एक गांव में रहने वाला युवा लड़का अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई ना कोई विचार चलता रहता है। जब वह कोई काम करता है तो उसके हाथ पैर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर हवाई महल बनाने की आदत हो गई थी। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन मैं ये करूंगा, मैं वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा सफल इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता है और वह उन सपनों में खुद को दूसरों से आगे रखता था, खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता है। जब भी वह किसी बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति का कहानी सुनता है या पढ़ता है तो वह खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता है, और ये उसके विचारों में है कि वह सभी बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता है। महान चीजें जो उस कहानी के नायक ने किया है, वह अक्सर अपने विचारों में सोचता है कि एक दिन वह महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब पैसा हो और समाज में उसका मान सम्मान हो। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा सोच रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उसका एक्शन न लेना था, यानी काम ना करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता था, लेकिन उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन उसने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि अब उसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई है, लेकिन आज तक उसने किसी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है, जिससे वो अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रहता है और असल दुनिया में वो उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी प्रयास नहीं करता है। उसे पता होता है कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वो हकीकत में नहीं है, बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी जी रहा है। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में ही आनंद आ रहा था। जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा और अपनी वास्तविक स्थिति को देखकर बहुत दुखी हो जाता है, धीरे धीरे उसकी आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्त और परिवार वालों से ज़्यादा बात नहीं करता था। वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठा था तो तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या को समाधान करते हैं, वो भी बहुत आसानी से। मुझे लगता है कि तुमको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए, वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर सकते हैं। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। वह युवक बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्या उस बौद्ध भिक्षु को बताने लगता है। वह कहता है, हे गुरुवर, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। इसमें हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ। मैं इसे खाली करना चाहता हूँ। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूँ जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूँ। गुरुदेव, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब तुम जो गलतियां कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दोगे। तुम क्या गलतियां कर रहे हो और अपना दिमाग कैसे शांत करें, आज मैं तुमको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनो। पहली गलती है पर्याप्त नींद न लेना। पर्याप्त नींद न लेने से शरीर और दिमाग को
कई तरह से नुकसान पहुंचता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और चेहरे पर चमक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कम नींद लेने से मस्तिष्क की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर भी असर पड़ता है और मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लें। नींद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक माध्यम है। प्रतिदिन पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव को कम करता है और उनकी गुणवत्ता में सुधार करता है। नींद का हमारी दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाता है। अगर किसी कारण से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल पा रही है तो इसका और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि नींद के समय में हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई हो जाती है और इसकी ऊर्जा का स्तर सुधर जाता है। लगातार नींद की कमी के कारण न केवल जीवन की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली भी कमज़ोर होने लगती है, जिससे बीमारियों की खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य की पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ जाता है और मानसिक प्रभाव पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य और नींद की कमी से मानसिक तनाव व चिंता बढ़ती है, जिससे आपकी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ सकता है। नींद के कमी के कारण बच्चों और युवाओं के शैक्षणिक कार्य पर भी असर पड़ सकता है। इससे उनकी याददाश्त और नैतिकता पर असर पड़ सकता है, जिससे उनका शैक्षणिक कार्य रुक सकता है। इसके अलावा पर्याप्त न नींद लेने से आपकी निजी जीवन शैली पर भी असर पड़ता है। नींद की कमी से आपका ध्यान, समय और रिश्तों में भी समस्या आ सकती है। संक्षेप में, हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अच्छी और गहरी नींद लेकर अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती है भोजन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना। कभी भी कुछ भी और कितना भी खाएं। कुछ लोगों को अधिक मसालेदार, मीठा खाना खाने की आदत होती है। इन्हें अत्यधिक मैदा, चीनी और तेल से बने चीज़ें खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचेगा ही क्या, जिंदगी में मज़ा क्या है। जैसे मनुष्य का जन्म इस संसार में खाने के लिए हुआ है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत हो गई है। वे भूख न होने पर भी जबरदस्ती कोई चीज़ पेट में डालते चले जाते हैं, जैसे कि वह पेट नहीं है, कूड़ेदान हो। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर ही असर नहीं पड़ता है बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और अत्यधिक नमक से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ता है और कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है, जिसका हमारे विचारों और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिसके कारण इंसान मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती है जिंदगी में अत्यधिक व्यस्त रहना। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती है। गलत। जिंदगी कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन रुकिए, अगर आप दौड़ते रहेंगे तो आप हाँफ कर गिरेंगे तो आप उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जिंदगी के भाग दौड़ के बीच अपने लिए भी समय निकालें। अपने आप को समय दो और ये जानने का प्रयास करो कि किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, किस काम को करने में आपको आनंद आता है। खुद से सवाल करें और खुद को जानने की कोशिश करें और देखें, जब आप कोई काम करते हैं तो आप अंदर से शांत और तरोताज़ा महसूस करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको उसी काम में अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर समय दौड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। आप पाएंगे कि हर काम करने में आपको ज़्यादा समय लगता है, इसमें काफ़ी ऊर्जा लगती है, फिर भी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती है। इसलिए इतनी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति के अंदर बचपन से ही कंपटीशन की भावना पैदा की जाती है
उसके और उसके माता पिता के आसपास के माहौल से, क्योंकि इतना भागने की जरूरत नहीं है। जीवन शांति से जिया जा सकता है और शांत रहकर साधारण प्रयासों से भी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। चौथी बात यह है कि आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानें और उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती या पीछे खींच लेती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है, अब आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को रोक देने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। जो भी आदत आपको लगता है कि वह आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, इसे पहचानें और आज से ही इसे सुधारने का प्रयास शुरू करें। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प और लचीलापन है, सब कुछ बदलना संभव है। और अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो ये आपकी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप दूर हो जाएगी। पांचवी गलती, ज़रूरत से बड़े वादे करना। आपको वादा करना चाहिए और आपको अपने वादे पर अटल भी रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, उनका समाज में एक अलग ही सम्मान होता है। लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर सकें या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। इसके साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम दूसरों की हर बात पर हाँ कहें, हमेशा उनकी नज़रों में अच्छा करने की कोशिश करें। हमें मना भी करना आना चाहिए। उतना ही वादा करें जितना आप कर सकें, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमताओं से परे जाकर किसी को शब्द देंगे तो आप खुद पर दबाव महसूस करेंगे, आप तनाव से भर जाएंगे, साथ ही सामने वाले की अनावश्यक अपेक्षाएं भी आपसे जुड़ जाएगी। जब आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तब भी आप अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव डालेंगे, उन्हें पूरा करने के लिए या दूसरों की नज़रों में बुरा बनने के लिए, जो बाद में आपके अंदर और अधिक तनाव पैदा करेगा। इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना करें और जितना आपके लिए आसान हो उतना करें। फिर देखिए जीवन में कितनी शांति आती है। छठी गलती, आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना, खुद को दूसरों से कमज़ोर और हीन महसूस करना। अगर आपको अपने बारे में बुरा बोलने की आदत है और आप हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को कोसते हैं, तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफ़ी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करके आप अपना जीवन नर्क बना लिया है। अपने आप को प्यार करें, संजोएं और स्वीकार करें। अपने बारे में सकारात्मक बोलें। यदि आपने कोई गलती की है तो अपने आप से कहें कि यह अच्छा है कि मुझे इस गलती का एहसास हुआ है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई गलती हो जाए तो लगातार खुद को दोष देने और खुद की नज़रों में गिरने की बजाय गलती से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अंदर ही अंदर अपने बारे में बुरा सोचना खुद को ऐसी जंजीर में बांध देना जिससे फिर वह इसे तोड़ने में असमर्थ होता है और मानसिक रूप से वहीं पड़ा रहता है। इसलिए अगर आप अपने बारे में बुरा बोलने की आदत आप में है तो जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दो, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। सातवीं गलती, अपने दिमाग को बुरी यादों व अतीत के विचारों से भरा रखना। पिछले दिनों हुई किसी बुरी बात की यादें अपने मन में संजोए हुए हो। वर्षों पहले किसी ने कुछ बुरा कहा था, उसकी बातें मन में याद रखे हो। किसी काम में असफलता मिली है तो आज भी उसका दुख है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में इतना बोझ व नकारात्मक विचार रखता है तो वह कैसे शांत और खुश रह सकता है। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को साफ करें और अपने शरीर से सीखें। शरीर प्रतिदिन स्वयं को साफ करता है। सुबह उठते ही वह अपने अंदर की सारी गंदगी को मलमूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है। तो इसी तरह हर दिन अपने मन की गंदगी को बाहर निकालें
हर दिन सोने से पहले अपने और दूसरों के अंदर की सारी उथल पुथल, नाराजगी और शिकायतें दूर कर लें। इसके साथ ही रोज सुबह समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। 8वीं गलती, अवास्तविक उम्मीदें रखना। उम्मीद रखना मानव स्वभाव है, लेकिन जब उम्मीदें निराधार और अत्यधिक हो जाती हैं तो यह हमें हमेशा तनाव में रखती हैं, हमें दूसरों से झगड़े पर मजबूर कर देता है और फिर हम अपने जीवन से असंतुष्ट रहने लगते हैं। हमें अपने जीवन में अत्यधिक नकारात्मक चीज़ें नज़र आने लगती है। ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी। हम अपने सिर पर अधूरी इच्छाओं का पूरा बोझ लेकर चलते हैं और ऐसा महसूस होने लगता है मानो हम इस दबाव में दबे जा रहे हैं। जीवन से निराशा महसूस हो रही है, लक्ष्य हासिल करने को मन नहीं हो रहा है, अच्छे रिश्ते बनाने का मन नहीं हो रहा है, अच्छा खाने को मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता। हम अपने चारों तरफ से तनाव और उदासी का माहौल बना लेते हैं। इसलिए अवास्तविक और अनुचित अपेक्षाएं रखना बहुत गलत है। हमेशा यथार्थवादी और निष्पक्ष उम्मीदें रखें और हमेशा ये माने कि इन यथार्थवादी उम्मीदों के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कभी कभी काम होते हुए भी नहीं बनते हैं और ये सभी घटनाएं आम हैं। जो आज नहीं हो सकता वो कल होगा, जो कल नहीं हो सकता वो परसों होगा। दुनिया उम्मीद पर कायम है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खुद को चिंता और तनाव में न लाएं। शांत और स्थिर रहना सीखो। 9वां गलती, बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी न बना पाना। अगर रिश्ते हों तो अच्छे हों, जिसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो, लेकिन अगर किसी स्वार्थी या चालाक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है जो रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है, रूठना मनाना यही चलता रहता है, अपने आप को खूब दबाना पड़ता है, डर डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है, तो ऐसे रिश्ते से खुद को दूर कर लो। ना हो कोई वो ज़्यादा अच्छा है, अकेले में बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रोज रोज का सिर दर्द बना हुआ है तो इसमें जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर उनसे ऐसे घनिष्ठ संबंध है जिसे पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता तो फिर ऐसी परिस्थिति में संबंधों को सीमित कर दो और जिन लोगों से पीछा छुड़ा सकते हो उन लोगों को तो बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी जिंदगी में सुकून लाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की और कहा, ये तो थी कुछ गलतियाँ जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति, सुकून और शांति से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को शांत और बेचैन रखती है वो है डिजिटल डिवाइसेस यानी सोशल मीडिया का अत्यधिक यूज करना। आज के समय में डिजिटल डिवाइसेस को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से अलग कर पाना लगभग असंभव है, लेकिन जो लोग बेमतलब का इन डिवाइसेस में लगे रहते हैं उनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी चिपके रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, एक पागलपन की हद तक पूरा दिन इस डिवाइसेस में गुजार देंगे। ये आदत बहुत ज़्यादा खराब है। जितना आपके काम के लिए ज़रूरी है इसका यूज करिए, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना, रेस्ट लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये आपके अंदर की बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देगा। आपकी चेहरे की चमक कम हो जाती है, आपकी नींद पर भी असर पड़ता है, यह आपके अंदर ज़्यादातर सोचने की आदत बढ़ाकर तनाव पैदा कर देता है। इसलिए आपको जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ों को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं जैसे जंक फूड, लेकिन डिजिटल डिवाइसेस को पूरी तरह से छोड़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और अगर हम कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स कर लेंगे तो फिर हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इसको पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, लिमिट करना है। कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है और कुछ चीज़ों को लिमिट करना होता है। इसे लिमिट कर लो, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अतः चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।